दिल्ली के एक पॉश इलाके में वर्मा परिवार की आलीशान हवेली थी। दूर से देखने पर यह हवेली किसी महल से कम नहीं लगती थी। ऊंचे गेट, खूबसूरत बगीचे और चमचमाती गाड़ियां इसकी शान बढ़ाते थे। हर कोई इस परिवार की रईसी और एकता की मिसाल देता था। इस हवेली के मालिक थे राजनाथ वर्मा, एक सफल बिजनेसमैन जिनकी मेहनत और ईमानदारी की कहानियां पूरे शहर में मशहूर थीं। उनके दो बेटे थे, रोहन और साहिल, जो उनके गर्व का कारण थे। रोहन अपने पिता के नक्शे कदम पर चलता था। उसकी पत्नी प्रिया और प्यारी बेटी रिया के साथ रहता था। साहिल अभी अविवाहित था, लेकिन बिजनेस में पिता का दायां हाथ बन चुका था। 3 पीढ़ियां एक छत के नीचे एक दूसरे का सहारा बनी हुई थी। परिवार में हर सुबह पूजा होती थी, जिसमें सब मिलकर भगवान से आशीर्वाद मांगते। रात को डिनर टेबल पर हंसी ठहाकों की गूंज सुनाई देती थी। हर त्योहार, हर खुशी सब मिलकर मनाते थे। जब भी किसी को जरूरत होती, पूरा परिवार एकजुट होकर मदद करता। रिश्तों की डोर इतनी मजबूत थी कि कोई भी मुश्किल उन्हें तोड़ नहीं सकती थी। राजनाथ जी ने हमेशा अपने बच्चों को सिखाया, पैसा आता जाता रहता है, लेकिन परिवार का साथ सबसे अनमोल है। उन्होंने अपने अनुभवों से बच्चों को जीवन के असली मूल्य समझाए। प्रिया पूरे परिवार को एक धागे में पिरोकर रखती थी। उसकी सूझबूझ और ममता से घर में हमेशा प्यार और अपनापन बना रहता। छोटी रिया सबकी लाडली थी। उसकी मासूमियत से घर में रौनक बनी रहती थी। बाहर से देखने वालों के लिए वर्मा परिवार एक सपना था, दौलत, शोहरत और एकता की मिसाल। लोग उनकी खुशहाली और एकजुटता की बातें करते नहीं थकते थे। बिजनेस की जिम्मेदारियां दोनों बेटों में बराबर बंटी थीं और दोनों में गहरी समझदारी थी। कोई मनमुटाव नहीं था, सब कुछ आपसी विश्वास और प्यार से चलता था। लेकिन कहते हैं, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। बाहर से सब कुछ सही दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बदल रहा था। इस खुशहाल तस्वीर के नीचे एक दरार पनप रही थी, जिसे कोई देख नहीं पा रहा था। रिश्तों में धीरे धीरे खटास आने लगी थी। लालच का एक बीज जो चुपचाप पनप रहा था, जल्द ही पूरे परिवार को अपनी चपेट में लेने वाला था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह बीज किसने बोया है। अपनों के बीच ही कोई था जिसकी आंखों में सिर्फ दौलत की हवस थी। वह अपने ही परिवार की खुशियों को निगलने की तैयारी कर रहा था। यह कहानी उसी अनदेखे दुश्मन की है जो अपने ही परिवार की बर्बादी की कहानी लिख रहा था। एक ऐसी साजिश जो इस आदर्श परिवार की नींव हिला देगी। एक दिन जब रोहन रोज की तरह ऑफिस के लिए निकला, तो उसे अंदाजा भी नहीं था कि आज की सुबह उसकी जिंदगी बदल देगी। रास्ते में अचानक उसकी कार के ब्रेक फेल हो गए। तेज रफ्तार में गाड़ी का नियंत्रण खो बैठा और एक जोरदार टक्कर हो गई। एयरबैग्स ने उसकी जान तो बचा ली, लेकिन रोहन गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उसे कई हड्डियों में चोट आई है। घर में जैसे भूचाल आ गया। परिवार के सभी सदस्य घबरा गए। मां की आंखों में आंसू थे और सबने इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा मान लिया। लेकिन मुश्किलें यहीं नहीं रुकी। कुछ हफ्तों बाद प्रिया सीढ़ियों से फिसलकर गिर गई। सीढ़ियों पर तेल फैला हुआ था, जिससे वह अपना संतुलन खो बैठी। नौकरानी ने सफाई में गलती मान ली और माफी मांगी, लेकिन परिवार के मन में डर बैठ गया। अब घर में एक अजीब सी खामोशी और बेचैनी छा गई थी। सबने इसे भी दुर्भाग्य समझकर भुलाने की कोशिश की, लेकिन डर का माहौल गहरा गया। एक रात जब सब सो रहे थे, किचन में अचानक गैस लीक हो गई। घर में गैस की तेज गंध फैल गई, जिससे सबकी नींद खुल गई। राजनाथ जी की सतर्कता और सूझबूझ से समय रहते बड़ा हादसा टल गया। उन्होंने तुरंत गैस बंद की और खिड़कियां खोल दी। अब परिवार के हर सदस्य के मन में एक ही सवाल था, आखिर उनके साथ ही बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये सब महज इत्तेफाक है या कुछ और? हादसों की इस कड़ी ने घर की खुशियों को जैसे निगल लिया था। पहले जहां हंसी खुशी का माहौल था, अब वहां डर और चिंता ने जगह ले ली थी। परिवार ने पूजा पाठ करवाया, ताबीज बंधवाए और सबने इसे किस्मत या बुरी नजर का असर मान लिया। किसी के मन में यह ख्याल तक नहीं आया कि इन हादसों के पीछे किसी की साजिश भी हो सकती है। सब एक दूसरे को शक की नजरों से देखने लगे, लेकिन उन्हें क्या पता था, असली दुश्मन तो उनके घर के अंदर ही छुपा बैठा है। और ये हादसे महज शुरुआत थे।
परिवार इन घटनाओं को दुर्भाग्य मान रहा था। राजनाथ जी भी अब परेशान रहने लगे थे। रोहन और प्रिया टूट चुके थे। घर का माहौल बदल गया था। साहिल सबका सहारा बना, सबको हिम्मत देता रहा। किसी को उस पर शक नहीं था, लेकिन असलियत कुछ और थी। साहिल की चिंता एक नकाब थी। वह हर घटना के बाद सबसे ज्यादा परेशान होने का नाटक करता, ताकि शक से बचा रहे। उसका मकसद था एक एक कर सबको हटाना और जायदाद का अकेला मालिक बनना। परिवार पूजा पाठ में लगा रहा। असली खतरा घर के अंदर था। भरोसा ही उसकी सबसे बड़ी ढाल थी। साहिल अपने अगले वार की तैयारी कर रहा था। राजनाथ जी के दोस्त अशोक, पुलिस अफसर, को हादसों पर शक हुआ। अशोक ने सलाह दी, प्रोफेशनल जांच कराओ। शुरुआत में राजनाथ जी हिचकिचाए, पर गैस लीक के बाद मान गए। अशोक ने प्राइवेट डिटेक्टिव विक्रम सिंह का नंबर दिया। विक्रम ने परिवार से हर घटना की जानकारी ली। कार एक्सीडेंट, सीढ़ियों की घटना, गैस लीक। विक्रम ने सबकी बातें सुनी, खासकर साहिल की, जो दुखी दिखने का नाटक कर रहा था। विक्रम ने घर का मुआयना किया, कार, सीढ़ियां, किचन। उन्होंने कहा, हादसे पैटर्न में हो तो इत्तेफाक नहीं होते। विक्रम ने सच का पता लगाने का वादा किया। परिवार को पहली बार उम्मीद की किरण दिखी। विक्रम ने जांच शुरू की। पहला सुराग, कार के ब्रेक पाइप पर कट के निशान मिले। मैकेनिक ने बताया, पाइप किसी नुकीली चीज से घिसा हुआ था। नौकरानी से पूछताछ में पता चला, साहिल सीढ़ियों के पास रुका था। किचन की जांच में गैस पाइप को जानबूझकर ढीला किया गया था। विक्रम को यकीन हो गया, यह सब साजिश है। अब सवाल था, कौन और क्यों? विक्रम ने परिवार के हर सदस्य की जानकारी जुटाई, बैंक अकाउंट्स, रिश्ते, दोस्त। बाहर कोई दुश्मनी नहीं थी, शक घर के अंदर ही था। हर सुराग साहिल की तरफ इशारा कर रहा था। विक्रम का शक साहिल पर गहराता गया, लेकिन उसे ठोस सबूत चाहिए थे। साहिल के फोन रिकॉर्ड्स साफ थे, वह बहुत चालाक था। जांच में पता चला, साहिल ने शेयर बाजार में भारी नुकसान उठाया था और कर्ज में डूबा था। उसे लगता था, परिवार हटेगा तो जायदाद उसकी होगी। विक्रम ने साहिल की इंटरनेट हिस्ट्री निकाली। उसने खतरनाक चीजें सर्च की थी। अब विक्रम के पास मजबूत सबूत थे। वह चाहता था साहिल खुद गुनाह कबूल करे। राजनाथ जी को सबूत दिखाए गए। उनका दिल टूट गया। भारी मन से वह विक्रम के प्लान में शामिल हो गए। विक्रम ने चालाकी से अफवाह फैलाई। उसने घर में ये बात फैलाई कि राजनाथ जी वसीयत बदलकर अपनी सारी जायदाद दान करने वाले हैं। यह सुनते ही साहिल के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके मन में डर और लालच दोनों घर कर गए। साहिल ने रात भर सोचा और आखिरकार उसने एक खौफनाक योजना बनाई, अपने ही पिता को रास्ते से हटाने की। उसने दूध में नींद की गोलियां मिलाईं ताकि राजनाथ जी गहरी नींद में चले जाएं और उसे अपना काम करने का मौका मिल सके। फिर तकिए से हत्या की कोशिश की। उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी हरकतों पर किसी की नजर है। विक्रम और पुलिस पहले से छिपे थे, सब कुछ चुपचाप देख रहे थे। जैसे ही साहिल ने वार किया, अचानक बत्तियां जल गईं, पूरा कमरा उजाले में नहा गया। विक्रम और पुलिस सामने आ गए। साहिल की साजिश बेनकाब हो गई। राजनाथ जी ने दूध छुआ तक नहीं था। यह सब एक जाल था जिसमें साहिल खुद फंस गया। साहिल रंगे हाथों पकड़ा गया। उसके चेहरे पर पछतावे और डर की लकीरें साफ दिख रही थीं। राजनाथ जी ने कांपती आवाज में पूछा, क्यों साहिल, आखिर क्यों? साहिल ने सिर झुका लिया और कबूल किया, मुझे पैसा चाहिए था। आप हमेशा रोहन भैया को सब कुछ देते थे। परिवार सन्न रह गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि अपनों में से ही कोई इतना गिर सकता है। अपने ही खून ने भरोसे का कत्ल किया था और उस रात एक परिवार हमेशा के लिए बदल गया। साहिल की गिरफ्तारी ने परिवार को तोड़ दिया। राजनाथ जी को सबसे बड़ा सदमा लगा। रोहन और प्रिया भी इस धोखे से टूट गए। पुलिस ने साहिल से पूछताछ की। उसने सब गुनाह कबूल कर लिए। उसने बताया कैसे उसने हादसों को अंजाम दिया, कार, सीढ़ियां, गैस लीक। उसका मकसद था 2000 करोड़ की जायदाद का अकेला वारिस बनना। अदालत में सबूत और गवाह उसके खिलाफ थे।
पिता और भाई को भारी मन से गवाही देनी पड़ी। साहिल को उम्र कैद की सजा मिली। दौलत का सपना जेल में बदल गया। वर्मा परिवार ने सीखा, परिवार से बढ़कर कोई दौलत नहीं। यह कहानी सिखाती है, लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। साहिल के पास सब कुछ था, लेकिन हवस ने उसे अंधा कर दिया। परिवार और भरोसा सबसे बड़ी पूंजी है। पैसा आता जाता है। साहिल ने भरोसे की पीठ में छुरा घोंपा, रिश्तों का कत्ल किया। हमें बच्चों को सिखाना चाहिए, संतोष और ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। मेहनत से कमाया पैसा धोखे से मिली दौलत से बेहतर है। वर्मा परिवार की कहानी चेतावनी है, दौलत को सब कुछ न समझे। अपराध का कोई अंत नहीं, एक झूठ से शुरू होकर बर्बादी तक जाता है। कभी कभी सबसे बड़ा दुश्मन परिवार के अंदर ही होता है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें।